Your unconditional love has given me the strength to get through my toughest moments. Thank you for always supporting me and trusting my ambitious journey. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरीके से देश में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से विवाद जो है लगातार बढ़ता गया और विवाद को जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में ज्यादा हवा मिली। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी भी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर एक हिजाबी महिला ने इतिहास रच दिया है और दुनिया भर में जो है नाम रोशन कर लिया है अपना। आपको बताएंगे किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला सांसद, पहली हिजाबी महिला सांसद बनी है फातिमा। और एक तरफ भारत में हिजाब बैन को लेकर 17,000 मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज छोड़ चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है। आपको पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है कि किस तरीके से हिजाब जो है वो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिजाब जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए और आप इसे स्कूल कॉलेज में नहीं पहन सकती। इस तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम छात्राएं जो हैं वो नाखुश नजर आ रही हैं। और उसी के साथ एक दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि हिजाब बैन के चलते 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने अपना स्कूल छोड़ दिया है। एक तरफ भारत में हिजाब विवाद को इतनी हवा दी जा रही है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में हिजाबी महिला सांसद इतिहास रच रही है। मैं आपको वो खबर बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से दलील दी गई है कि 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है हिजाब बैन को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक खबर दिखाऊंगी। ऑस्ट्रेलिया से ये खबर आ रही है फातिमा की। ये कहानी है फातिमा की। फातिमा ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाबी महिला सांसद बनी है और उसके साथ ही उन्होंने जो है दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर लिया है। आज तक की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है, फातिमा पेमैन ने पिता से ली संघर्ष की प्रेरणा, अब बनी ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाबी महिला सांसद। तो एक तरफ हिजाब को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से जो हिजाब पहनने वाली महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो किस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, भारत की खबर थी कि किस तरीके से उस हिजाबी महिला, मुस्लिम महिला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तकरीबन 24 घंटे में उन्होंने इतने सर्टिफिकेट जीत लिए कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब इस खबर में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, अफगान ऑस्ट्रेलिया मूल की फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य बनी हैं। सीट जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिखाया। वो संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। खबर में देखिए आगे लिखा है, फातिमा पेमैन ने ऑस्ट्रेलिया की सांसद में सीनेट पद पर काबिज हो गई हैं। उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की 6ठी सीनेट सीट जीत ली है। अफगान ऑस्ट्रेलिया मूल की फातिमा पेमान संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। पहली मुस्लिम महिला जो है ऑस्ट्रेलिया की हिजाब पहनने वाली सांसद वो बन गई हैं। अफगानिस्तान की पूर्व शरणार्थी पेमैन की जीत विश्व शरणार्थी दिवस पर हुई है। लिबरल सीनेटर माइकिया कैश और डीन स्मिथ के साथ लेबर सीनेटर सू लाइन्स और ग्लेन स्टर्ल के फिर से चुने जाने के बाद फातिमा एकमात्र नई सीनेटर हैं, जबकि एक सीट ग्रीन सीनेटर डोरिंडा कॉक्स ने जीती है। सीट जीतने के बाद पेमान ने अपनी जीत की खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मुझे आधिकारिक तौर पर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सीनेटर के रूप में चुना गया है। आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने ये कर दिखाया। खबर में आगे लिखा है, फातिमा पेमान कई साल पहले अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ अफगानिस्तान से एक शरणार्थी के रूप में पहुंची थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया आई थी, अपने बचपन में ही उन्होंने एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने की पीड़ा झेली थी। फातिमा का बचपन पर्थ में बीता, यानी कि बहुत कष्टों से बीता। जब फातिमा का परिवार अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया तो जीवन यापन के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लिहाजा फातिमा के पिता दिन भर काम किया करते थे। इस दौरान उन्होंने रसोईया, सुरक्षा गार्ड और टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना एक छोटा सा व्यवसाय भी किया। तो इस तरह की जो है उनके पिता की कहानी बताई जा रही है कि उनके पिता ने जो है कितना स्ट्रगल जो है जिंदगी में किया है, और उसके बाद फातिमा जो है उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और उसके बाद आज फातिमा ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला हिजाबी महिला सांसद बन गई हैं। खबर में आगे लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के पिता काम करते थे और घर की देखभाल उनकी मां किया करती थी। जब वो छोटी थी तब अपने माता पिता की कड़ी मेहनत से प्रेरित होकर पेमान ने यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2018 में फातिमा पेमान ने अपने पिता को ल्यूकेमिया में खो दिया।
इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी तरह ही मेहनती ऑस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, उनकी आवाज उठाना चाहती हैं, उनके जैसे लोगों के दर्द को कम करना चाहती हैं। अपने जीवन में फातिमा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो सामाजिक जीवन में आई तो उन्होंने कई बेड़ियों को तोड़ा। इसके साथ ही फातिमा ने महिलाओं, युवाओं और विविध समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी और बाधाओं को खत्म करने की कोशिश की। फातिमा की जीत के बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। WA सांसद पैट्रिक गोरमान ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारा राज्य कैनबरा में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए फातिमा को भेज रहा है। सीनेटर चुनी गई फातिमा पेमान अफगानिस्तान की संस्कृति को सहेजे हुए हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम हैं। वो गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने वाली सशक्त महिला हैं। लेबर सीनेटर लाइंस ने कहा कि फातिमा आज इतिहास बना रही हैं। वहीं शरणार्थियों के केंद्र के CEO और संस्थापक कारपाइगोडिस ने फातिमा पेमान की इस जीत को अद्भुत बताया है। तो लगातार उनको बधाइयां मिल रही हैं। किस तरीके से उन्होंने एक खिताब अपने नाम कर लिया है, दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया है। और किस तरीके से दूसरी तरफ भारत में हिजाब बैन को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप एक खबर देखिए, इस खबर का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज तक की ये खबर है। इसमें लिखा है हिजाब बैन के बाद 17,000 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील है। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने ये दलील दी है कि हिजाब बैन को लेकर जब से विवाद हुआ है तब से 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने वो स्कूल छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कितना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, उनको अपनी शिक्षा से अलग होना पड़ रहा है। खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने दावा कर दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद से 17,000 छात्राओं ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है। जोर देकर कहा कि यह ड्रॉप आउट हिजाब पर रोक लगाने के बाद हुआ है। खबर में आगे लिखा है कि सुनवाई के दौरान हुजैफा अहमदी से एक जस्टिस सुधांशु धुलिया ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई संख्या है कि कितनी छात्राओं ने हिजाब बैन के बाद स्कूल छोड़ दिया है। इस पर अहमदी ने कहा कि PUCL की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया और वो परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई, क्योंकि मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। उनसे एक शर्त रखी गई कि आप अपना हिजाब उतार करके आए, उसके बाद ही आपको स्कूल या कॉलेज में घुसने दिया जाएगा। अहमदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से कई छात्राएं स्कूल शिक्षा से वंचित हो गई हैं। एक तरफ तो देखिए किस तरीके से देश 21वीं सदी में चल रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन हिजाब को लेकर किस तरीके से हम अभी तक बहस कर रहे हैं कि ये पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और इसकी वजह से, इस बैन की वजह से 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने अपने भविष्य अंधकार में खो दिया है। किस तरीके से वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं पूरी तरीके से। खबर में आगे लिखा है कि इन आंकड़ों के रखने के बाद हुजैफा अहमदी ने विविधता को लेकर भी कई दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि किसी का हिजाब पहनना दूसरे को गलत कैसे लग सकता है। वो कहते हैं कि राज्य का काम विविधता को प्रोत्साहित करना है, ना कि प्रथाओं पर रोक लगाने का। किसी को ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए कि किसी के धार्मिक अनुष्ठान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या एकता में बाधा डालते हैं। अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो कोई दूसरा क्यों भड़के, दूसरे छात्र को समस्या क्यों होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई। अब आप देखिए, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया में हिजाबी महिलाएं, मुस्लिम हिजाबी महिलाएं इतिहास रच रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है। भारत में हिजाब बैन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि मुस्लिम महिलाएं छात्र उनको अब शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है, और किस तरीके से शिक्षा का महत्व हम सभी को पता है कि शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा पर कितना जोर दिया जाता है, लेकिन किस तरीके से मुस्लिम छात्रों को किस तरीके से शिक्षा से वंचित कर दिया गया है हिजाब बैन को लेकर के। अब आप एक फातिमा पेमान का एक वीडियो देखिए जिसमें वो स्पीच दे रही हैं संसद में। किस तरीके से स्पीच देते हुए वो भावुक हो गई। इंग्लिश में वो स्पीच दे रही हैं और कह रही हैं कि हमने ये सब कर दिखाया, मेरे भाई बहनों का शुक्रिया, मेरे माँ बाप को शुक्रिया, मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। इस तरह की बातें वो कह रही हैं, और किस तरीके से बातें कहते कहते वो भावुक हो गई हैं। 2 मिनट की स्पीच है, कुछ भाग आप इस वीडियो का कुछ भाग आप देखिए। किस तरीके से फातिमा पहली महिला हिजाबी सांसद बन गई है, और किस तरीके से वो अपने देश और अपना नाम रोशन कर रही है। देखिए वीडियो। Your unconditional love has given me the strength to get through my toughest moments. Thank you for always supporting me and trusting my ambitious journey.
तो देखा आपने किस तरीके से जो है एक तरफ तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं, हिजाबी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक तरफ नाम रोशन कर रही हैं, और किस तरीके से हमने पहले भी दिखाया था आपको कि किस तरीके से एक मुस्लिम महिला ने जो कि भारत देश की थी, उन्होंने 1 घंटे में इतने सर्टिफिकेट हासिल किए कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और एक तरफ हिजाब को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं, हिजाब बैन को लेकर किस तरीके से मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की बात करता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर ये बात आती है और जब असल में ऐसे काम करने की नौबत आती है तो किस तरीके से जो है सरकार अपनी कदम जो है पीछे खींच लेती है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर